भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके थ्रू आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बता दें कि यहाँ पे ये 15 नवंबर की नोटिफिकेशन आई है, जिसमें पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की ये रिक्रूटमेंट रहती है, जो कि रूल और रेगुलेशन के आधार पर ये बताया गया है। तो इसी ऑप्शन नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पूरी डिटेल देंगे कि क्या क्या वैकेंसियाँ रहेगी, हिमाचल प्रदेश में पोस्ट ऑफिस की कितनी वैकेंसी अब भरी जा रही है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं 15/11/2022 को ये ऑप्शन नोटिफिकेशन जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कि यहाँ पे ये ड्राफ्ट बनाया गया है जो 15/11 से लेकर 2022 और 14/12/2022 के बीच ये लागू किया जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। साथ में इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, हिमाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसियाँ रहती है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रहेगी और टोटल वैकेंसियाँ कितनी है जो हिमाचल प्रदेश में भरी जा रही है, तो इसके बारे में आपको इस ऑप्शनल नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी जानकारी देंगे। तो ये रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू का नोटिफिकेशन बनाया गया है, जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल ऑफिस में पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की वैकेंसियाँ को भरा जा रहा है। ये रिक्रूटमेंट 22 और 23 के रिक्रूटमेंट में आएगी। टोटल वैकेंसियाँ 98,083 रहती है, जो वैकेंसियाँ फिलअप की जाएगी ऑल इंडिया बेस पे। यहाँ पे जो 98,083 वैकेंसियाँ रहती है ऑल इंडिया बेस पे रहेगी। स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी की बात की गई है, ये वैकेंसियाँ जो पोस्ट वाइज जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके अनुसार सैलरी भी दी गई है। इसके बाद रहते हैं कि जो पोस्टें निकाले गई है उसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पोस्ट नेम है और स्टार्टिंग डेट है, जिसमें पोस्टमैन की वैकेंसी है 6/12/2022 को स्टार्ट होगी और लास्ट डेट अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दूसरी मेल गार्ड की वैकेंसी रहती है 6/12, इसकी भी वैकेंसी की अप्लाई करने की डेट दी है। और एमटीएस के लिए 5/1/2023 को आप ऑनलाइन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ईयर इसको अप्लाई करेंगे। आगे रहेगा अप्लाई करने का जो फीस का क्या प्रोसेस रहेगा, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी, जो कि ऑनलाइन पेटीएम, एटीएम से, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, जिसमें फीमेल कैंडिडेट भी आएंगे, कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। आगे रहेगा अप्लाई करने की जो एज की क्या क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27। इसके बाद जो एज की छूट रह गई है वो रूल और रेगुलेशन के जो गवर्नमेंट के रूल होंगे उसके आधार पे कैटेगरी की छूट भी मिलेगी। इसके बाद रहता है पोस्ट ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें कितनी वैकेंसी रहेगी। सबसे पहले पोस्टमैन की जो वैकेंसी है इसमें 59,099 पोस्टों के लिए अप्लाई किया जाएगा। ऑल इंडिया बेस पे ये रिक्रूटमेंट रहती है। उसके बाद मेल गार्ड की जो वैकेंसी है जिसमें 1,445 वैकेंसियाँ, एमटीएस की वैकेंसियों में जिसमें 37,539 ये वैकेंसियाँ रहनी है। टोटल ऑल इंडिया बेस पे 98,083 वैकेंसियाँ बनती है, जो आप ऑनलाइन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे ये रहती है पोस्ट वाइज जो सर्कल वाइज वैकेंसियाँ डिवाइड की गई है कि सर्कल में कितनी वैकेंसियाँ रहती है, ऑल इंडिया बेस पे रहता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 813 टोटल वैकेंसियाँ भरी जाएगी, जिसमें 423 पोस्टमैन की रहेगी, 7 मेल गार्ड की रहेगी और 383 वैकेंसी जो है एमटीएस की रहेगी। आगे बात करते हैं अप्लाई करने के लिए जो पोस्टों के आधार पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि कौन सी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्टमैन की जो वैकेंसी है जिसमें +2 स्टैंडर्ड के आधार पे ये भरी जाएगी। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के आधार पे भरेंगे तो आपको ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रहता है कंप्यूटर नॉलेज, आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए और अदर क्वालिफिकेशन में आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए जिस सर्कल में और जिस डिवीजन में आप अप्लाई करते हैं। यानी कि आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपने पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ में रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की, 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी रहती है मेल गार्ड, जिसमें +2 और साथ में आपके 10th स्टैंडर्ड के बेस पे आपकी क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज। इसके बाद रहता है एमटीएस।
इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास और साथ में आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। इसके बाद रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा। रिटन एग्ज़ाम उन कैंडिडेट का रहेगा जो +2 बेस पे जो वैकेंसियों को फिलअप करते हैं और उनके लिए एलिजिबल रहते हैं। और जो मैट्रिक बेस पे जो वैकेंसियाँ रहेगी उनका जो पहले की तरह ही एज ए मेरिट बेस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। तो इसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ एक ऐसी पोस्टें भी है ड्राइवर की रहती है जो फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पे ली जाएगी, तो उनके लिए मेडिकल फिटनेस कंपलसरी है, तो उसके आधार पे मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होगा। तो यही वैकेंसियां पोस्ट ऑफिस की रिक्रूटमेंट की रहेगी। अब आपको जानकारी देंगे कि इन वैकेंसियों को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।